बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, कुरान पाक में मकड़ी के घर को सबसे कमजोर घर क्यों कहा गया है? नाज़रीन इकराम, ये बात एक रियलिटी है कि गुजरते हुए ज़माने और अदवार के साथ इंसान ने मादी कायनात के मुतालिक अपने बुनियादी इल्म और तजुर्बात की बुनियाद पर ना सिर्फ तरक्की की है, प्रोग्रेस की है, बल्कि कई ऐसे हकायक का इदराक भी किया है जिन तक पहुंचना गुज़श्ता अदवार में नामुमकिन सी बात थी। लेकिन जूं जूं साइंसी तरक्की की बदौलत इंसान के मुशाहिदे और तजुर्बे के दायरा कार वसी होते गए, तो बहुत सी मालूम होने वाली नई मादी हकायक की कुरानी इनकशाफात के साथ हैरत अंगेज मवाजनत साबित होती हुई नजर आई। मसलन सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का होता है। काश ये लोग इल्म रखते। नादरीन, यहां अल्लाह ताला ने मकड़ियों की मिसाल देते हुए साथ ये भी कहा, काश ये लोग इल्म रखते। द क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये पैदा होता है कि यहां किस इल्म की बात की जा रही है और मकड़ियों के बारे में ऐसा कौन सा इल्म है जो हम इंसान नहीं जानते। आइए नादरीन, जरा इन अचंभों से जरा पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। नादरीन इकराम, हाल ही में मकड़ियों पर एक रिसर्च की गई है जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद अपने बच्चे के बाप को यानी अपने खावन को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है, और जब फिर औलाद बड़ी हो जाती है तो वो यही अमल रिपीट करते हुए अपनी मां को, ना सिर्फ अपनी मां को मार देती है बल्कि घर से बाहर फेंक देती है। नादरीन इकराम, अगर गौर किया जाए तो कुरान पाक की सूरह अनकबूत को उर्दू में पता है क्या कहते हैं? मकड़ी कहा जाता है। और इसमें इरशाद बारी ताला है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत मकड़ी का है, अगर ये इंसान इल्म रखते। ख़वातीन व हज़रात, इंसान मकड़ी के घर की जाहिरी कमजोरी तो जानते ही थे, मगर वो जाले का बना हुआ होता है, इंसान जानता है, मगर उस घर की मानवी कमजोरी यानी खाना जंगी से बेखबर था। लेकिन अब मकड़ियों पर होने वाली जदीद रिसर्च ने इस कमजोरी से भी वाकिफ करवा दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ियों के घरेलू कमजोरियों और दुश्मनियों से वाकिफ होते, और हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू किसके बारे में है? फितनों के बारे में है। ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतालिक जो बात कुरान पाक में 1450 साल पहले बता दी गई है, जदीद साइंस आज इसको तस्लीम करने पर मजबूर है। नादरीन इकराम, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर एक मुकम्मल फलसफा छुपाए हुए। बस जरूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस पर अमल करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। दोस्तों, आपने सूरह अनकबूत और अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले को, मकड़ी के घर को इस दुनिया में, कायनात में सबसे कमजोर घर क्यों करार दिया? आपकी क्या रिसर्च? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे।